हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल विजडम यूट्यूब चैनल। आज हम 8th स्कॉलरशिप के इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन का पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से पेपर सॉल्व करना है, उसी तरह से एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक्चुअली यहां पे वर्ब नहीं आना चाहिए। माई कार इज क्वाइट स्लो एंड आई वॉन्ट टू गेट अ डैश वन। ये फास्ट जो एडजेक्टिव है इसका कंपैरेटिव फॉर्म चाहिए। तो देखिए एडजेक्टिव के 3 फॉर्म्स होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं उनका जो पॉजिटिव फॉर्म होता है उसको ER ऐड करने से कंपैरेटिव फॉर्म बन जाता है और EST ऐड करने से सुपरलेटिव फॉर्म बन जाता है। और जो बड़े वर्ड्स होते हैं जिसमें सिलेबल्स ज्यादा होते हैं उन फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, उनको पॉजिटिव से कंपैरेटिव करते वक्त मोर ये वर्ड ऐड किया जाता है। ब्यूटीफुल का हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव हो जाएगा, उससे पहले लगाते हैं मोस्ट तो बन जाता है मोस्ट ब्यूटीफुल। बट फास्ट ये ज्यादा सिलेबल का वर्ड है नहीं, तो इसलिए इसमें कंपैरेटिव में ER ऐड होगा, वो है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 2, चूज 2 करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज शोइंग पॉसिबिलिटी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देयर आर 9 मॉडल ऑक्सिलरीज। फॉर एग्जांपल कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड एंड मस्ट। ये हर मॉडल ऑक्सिलरी जो होता है इट शोज समथिंग, किसी चीज को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल जो विल होता है ये फ्यूचर एक्शन को शो करता है। हमको यहां पे 4 मॉडल ऑक्सिलरीज दिए हुए हैं, कुड, कैन, मस्ट एंड शुड। इसमें से पॉसिबिलिटी कौन से बताते हैं वो हमको फाइंड आउट करना है, तो वो है कैन एंड कुड। तो मेरा सजेशन है आप लोगों को, जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो जितने 9 मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो सब किन चीजों को शो करते हैं उसकी आप स्टडी करके जाएं। फॉर एग्जांपल मस्ट और शुड जो करते हैं ये कंपल्शन के लिए यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द फॉलोइंग स्लोगन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। ईच वन टीच वन, दिस स्लोगन इज यूज्ड फॉर डैश। किसके लिए यूज होता है ईच वन टीच वन? लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम, ग्रीन रेवोल्यूशन, हेल्थ अवेयरनेस, एडिक्शन अवेयरनेस। देखिए लिटरेसी अवेयरनेस पढ़ाई से रिलेटेड, तो यहां पे टीच वन आ गया है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। ग्रीन रेवोल्यूशन ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, खेती से। एडिक्शन अवेयरनेस दैट मीन्स किसी चीज का एडिक्शन है, किसी बुरी चीज का, फॉर एग्जाम्पल सिगरेट का या फिर मोबाइल का एडिक्शन है उसका प्रोग्राम। एंड हेल्थ अवेयरनेस तो हेल्थ से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। द डोर डैश बाय द टीचर। ऑप्शंस क्या है? इज बीइंग शटिंग, वेयर बीइंग शट, आर बीइंग शट, इज बीइंग शट। क्या आएगा? इसका मीनिंग जो है ये डोर टीचर के जरिए बंद किया जाता है। इस तरह से हमको मीनिंग वाला सेंटेंस बनाना है। तो कौन सा आएगा? तो देखिए यहां पे ये 2 तो बिल्कुल नहीं आएंगे, आर और वेयर, क्योंकि डोर इज सिंगुलर। अब जो नेक्स्ट है इज बीइंग शटिंग और इज बीइंग शट, ये दोनों में से कौन सा आएगा? ये बीइंग ING इसीलिए यूज हुआ है कि शट के साथ ING नहीं लेना है। तो क्या बन जाता है? ये बीइंग और शटिंग दोनों ING वाला रॉन्ग हो जाएगा। बीइंग शट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 5, कंप्लीट द वेब ऑफ एडजेक्टिव फॉर द वर्ड गिवन। चूज एनी वन करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए सेंटर में जो दिया हुआ है वो है मेन वर्ड सन, और उससे रिलेटेड वर्ड्स हैं ये ऑरेंज, गोल्डन, क्लियर। ये सन की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सन की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। तो वैसे ही सन की कैरेक्टरिस्टिक बताने वाला ऑप्शन में से कोई एक वर्ड हमको फाइंड करना है। ब्राइट, डिम, डल क्या ब्लैक? ऑब्वियसली ब्राइट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 6, इंस्ट्रक्शंस फॉर क्वेश्चन 6 and 7। रीड द न्यूज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सेमिनार ऑन डायबिटीज। आप वीडियो को पॉज करके इस न्यूज को, इस पैसेज को पढ़ लीजिए, मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है।
टाइम बचाने के लिए मैं अभी इसको रिपीट नहीं करूंगा। चूज एनी वन करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। द सेमिनार वॉज ऑर्गेनाइज्ड फॉर डैश, किसके लिए ऑर्गेनाइज किया गया था? ऑल टीचर्स, स्टूडेंट्स क्या पेरेंट्स? ये हमको यहाँ पे ऑप्शन न्यूज में मिलेगा। देखिए इंटरैक्टिव सेमिनार फॉर द पेरेंट्स, पेरेंट्स इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 7 के लिए भी सेम पैसेज है। व्हाट काइंड ऑफ सेमिनार वॉज ऑर्गेनाइज बाय द स्कूल? रिकॉर्डेड, इंटरैक्टिव, वोकल या रिटन? बहुत ही सिंपल है, यहां देखिए इंटरैक्टिव सेमिनार, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। क्वेश्चन 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग विच शोज द प्रोनाउंस। प्रोनाउंस कौन से यूज हुए इस सेंटेंस में? तो देखिए यहां पे ऐसा है, ऑप्शंस में हमको पता चलेगा प्रोनाउंस कहां कहां है। एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें प्रोनाउन ही सिर्फ यूज हुए हो, तो यहां पे सेंटेंस देखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, ऑल्सो और एंड ये प्रोनाउन है ही नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इज, एज इज भी नहीं है, ब्रेव, इंटेलिजेंट भी नहीं है, सिर्फ ये 2 ही प्रोनाउन है, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। अब ये सेंटेंस में आए हैं कि नहीं ये देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी के 3 में प्रोनाउन आए ही नहीं है। क्वेश्चन 9, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। हैज, स्टार्टेड, टेंस। तो देखिए मैं आपको टेंस के बारे में सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं। हैव, हैज ये जब आते हैं और हैड ये तीनों भी होते हैं परफेक्ट टेंस। ओके, परफेक्ट टेंस। और ये हैव और हैज जो हैं ये दोनों यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, और हैड जो यूज होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट में। तो हमारा यहां पे है हैज, इसलिए ये है प्रेजेंट परफेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 10, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग टू कंप्लीट द पजल फॉर द मीनिंगफुल वर्ड्स। यहां पे देखिए 1, 2, 3 जगह पे क्वेश्चन मार्क है, तो हमको ऐसा लेटर फाइंड करना है जो तीनों जगह यूज हो और मीनिंगफुल वर्ड बने, कोई एक लेटर ए, ओ, ई या आई। तो ये क्वेश्चन असल में दिया हुआ है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहां देखिए एच एन दिया हुआ है, बीच में ई लेटर डालने से हैन बन जाता है। टी ए एम, यहां पे भी ई डालने से टेम बन जाता है, लेकिन यहां पे ए डालना पड़ेगा तब जाके ये चीट बनेगा। तो शायद इन्होंने ये प्रिंट मिस्टेक की हुई है, यहां पे इनको ए डालना चाहिए था और यहां पे क्वेश्चन मार्क देना चाहिए था, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर 3 ई। क्वेश्चन 11, इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन 11 एंड 12 दोनों के लिए सेम रहेगा। रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। पैसेज पढ़ लें आप वीडियो पॉज करके और क्वेश्चन देखें। कंप्लीट द वेब बाय चूजिंग 2 करेक्ट ऑप्शंस। यहां पे वेब दिया हुआ है, यहां पे जगह की कमी की वजह से मैंने छोटा बनाया हुआ है। हरीज लंच, हरी का लंच, केक, एग्स 2 दिए हुए हैं, 2 करेक्ट ऑप्शन हमको चुनना है और उसके लंच में और कौन सी 2 चीजें थी वो हमको बताना है। तो पैसेज में देखेंगे इजीली पता चलता है। देयर वे 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स, एग्स तो यहां पे आ गए। 6 जैम सैंडविचेस, जैम सैंडविचेस ऑप्शन में नहीं है। 3 पीसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर, देखिए ब्रेड एंड बटर ऑप्शन नंबर 1, और अ जिंजर केक ऑप्शन में नहीं है, एंड बार ऑफ चॉकलेट यह है ऑप्शन नंबर 4। तो यहां पे याद रखें 8th स्कॉलरशिप में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके 2 करेक्ट आंसर्स होते हैं। यह हमको क्वेश्चन में ही बताया जाता है कि हमको उस क्वेश्चन के 2 ऑप्शंस ढूंढना है, यानी 2 आंसर्स ढूंढना है। तो इनके जब आप मार्क करेंगे आंसर शीट में, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 11 के इस तरह से आपको ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, यहां पे रहेंगे आपके गोले या आपको गोले भरने पड़ते हैं। इसमें आप ऑप्शन नंबर 1 का भी गोला भरेंगे और 4 का भी गोला भरेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैसेज के लिए। हाउ वॉज द पूल, पूल कैसा था? तो देखिए यहां दिया हुआ है अ रॉकी पूल, ऑप्शन नंबर 4। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। चारुता वॉन्ट्स टू डेकोरेट हर बंगलो, फॉर दैट पर्पस शी विजिटेड अ पर्सन हु इज मास्टर इन ब्यूटिफाइंग, ये एक्चुअली इन्होंने गलत दिया हुआ है, ब्यूटिफाइंग द इनसाइड ऑफ ए हाउस। इनसाइड ऑफ ए हाउस को ब्यूटिफाई करने के लिए किससे मिलेगी चारुता? बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर से, मर्चेंट से, सेलर से या इंटीरियर डेकोरेटर से? बहुत ही सिंपल है, इंटीरियर डेकोरेटर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, रीड द सेंटेंस एंड रिकॉग्नाइज इट्स टाइप बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस इज बाइंड अप द वुंड विथ अ बैंडेज। तो आपको पता होगा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड असर्टिव।
अगर आपको ये नहीं पता है तो कौन से टाइप के, ये चारों टाइप किस तरह के होते हैं, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे ये बनाया हुआ है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वो देख लें ताकि इस तरह का जो भी क्वेश्चन आपकी स्कॉलरशिप एग्जाम में आए आप उसको सॉल्व कर पाएं। यहां पे मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, बाइंड अप ये है वर्ब, और जो कोई सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है और जिसमें कोई ऑर्डर दिया जाता है, कमांड दिया जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है, उसको कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, fill in the blank by choosing the correct option for the correct conjunction। conjunction correct ढूंढना है हमको। he worked hard to sell the wood in the morning। लकड़ी बेचने के लिए बहुत मेहनत किया सुबह में। dash grains in the evening, और शाम में grains बेचने के लिए। देखिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, और ये और मीनिंगफुली यहां पे करेक्ट आएगा, और यहां पे है ऑप्शन नंबर 3। आप दूसरे ऑप्शन लगा के देखिए, वो सब मीनिंगफुली करेक्ट नहीं होंगे, एंड इज द राइट आंसर। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स। सेट ऑफ वर्ड्स कौन कौन से दिए हुए यहां पे देखिए, ये है दिवाली, ये है स्वीट्स, ये है लैंप। अब ये क्या हो रहा है, दिवाली, स्वीट्स, लैंप, तीनों भी दिवाली से रिलेटेड वर्ड है, तो हमको दिवाली से रिलेटेड कोई एक वर्ड यहां से सिलेक्ट करना है। डेकोरेशन, रिलेटिव्स, क्रैकर्स या क्लोथ्स। अब अगर हम गौर से सोचेंगे तो चारों भी दिवाली से रिलेटेड वर्ड हैं, इसमें हम कोई भी लिखेंगे आंसर सही आएगा, लेकिन जो आंसर की बोर्ड ने दी हुई है उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 क्रैकर्स इज द राइट आंसर। लेकिन दिवाली में डेकोर भी किया जाता है, हाउस को रिलेटिव्स से मिलते भी हम लोग, और न्यू क्लोथ्स भी पहनते हैं। तो न्यू नहीं है इसलिए क्लोथ्स को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बट ये तीनों जो हैं दीज आर द राइट आंसर्स अकॉर्डिंग टू मी, बट क्रैकर्स इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द आंसर की। क्वेश्चन 17, सिलेक्ट वन करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड टू मेक इट अपोजिट ऑफ इट। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अंडरलाइन वर्ड पढ़ेंगे। अर्ली, अर्ली का अपोजिट क्या होता है, जल्दी का अपोजिट लेट। ऑप्शन नंबर 1। 18, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट शोज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। विथ ओपन आर्म्स के मीनिंग क्या, विथ ओपन आर्म से वेलकम किया जाता है, इसका मतलब होता है बहुत ही जोरदार वेलकम किया गया, स्वागत किया गया। तो कौन से हैं ऑप्शन में जिसकी इसी माने में जोरदार स्वागत, वो है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 19, एक पैसेज दिया हुआ है 19, 20, 21। सेम पैसेज के लिए क्वेश्चंस रहेंगे तीनों भी। तो क्या दिया हुआ है देखिए, पैसेज पढ़िए आप, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। व्हाट डिड रिप वैन विंकल टीच टू द चिल्ड्रन, चूज एनी 2 आंसर्स। क्या सिखाया रिप वैन विंकल ने स्टूडेंट्स को, तो देखिए यहां पे आप देख सकते हैं, ही टॉट उसने सिखाया, देम टू फ्लाई काइट्स एंड शूट मार्बल्स। तो कहां दिए हुए हैं, फ्लाई काइट्स ऑप्शन नंबर 2, शूट मार्बल्स ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज वुल्फ, वुल्फ कौन था, यहां देखिए रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ। कौन था फिर वो, डॉग। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 21, मैच द पेयर्स। फेंसेस, फेंसेस से रिलेटेड कौन सी चीज पैसेज में आई है, तो देखिए हम पहले पैसेज में फेंसेस ये कहां लिखा है वो फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हमको इजीली आंसर मिल सकता है। हिज फेंसेस वेयर फॉलिंग टू पीसेस, तो देखिए फेंसेस फॉलिंग टू पीसेस, 1 का आंसर आ गया बी। 2 का कौन सा आएगा वो ढूंढना है, 3 का और 4 का। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे ऑप्शंस में 1 का बी ऑप्शन कितनी जगह आया हुआ है। ये आया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में, 2 में नहीं है, ये रॉन्ग, 4 में नहीं है, ये भी रॉन्ग, 3 में नहीं है, ये भी रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। आगे की देखने की जरूरत नहीं है, टाइम हमारा बचाना है हमको यहाँ पे। क्वेश्चन 22, रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ होमोफोन्स एंड फाइंड आउट अ पेयर विच इज नॉट अ होमोफोन, चूज एनी 1 करेक्ट ऑप्शन। तो होमोफोन कहते किसको है, ऐसे वर्ड की पेयर जिनका साउंड हो सेम, द वर्ड्स विद द सेम साउंड आर कॉल्ड होमोफोन्स। अब यहां पे हमको पहचानना क्या है, होमोफोन कौन सा नहीं है, सेम साउंड किसका नहीं है। स्टील स्टिल सेम साउंड, मेन मेन सेम साउंड, राइट राइट सेम साउंड, दो थॉट डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। क्वेश्चन 23,
ऑब्जर्व द फॉलोइंग वेबसाइट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। ये ऑब्जर्व करना बाद में, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द अबोव वेबसाइट अबाउट, किस बारे में है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, तो ऑप्शन में ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप क्या करें, पहले ऑप्शंस पढ़ लें, फिर उसके बाद वो ऑप्शंस में से कौन सी चीज इमेज में दी हुई है उसको सर्च करने की कोशिश करें। क्वेश्चन 24, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, द माउस शाउटेड लेट मी गो की हमको ढूंढना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच ये काफी बड़ा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। अगर आपको ये नहीं आता है या आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इसकी भी लिंक दे रहा हूं। 4 पार्ट्स में वीडियोस हैं, पूरा इनडायरेक्ट स्पीच आपका कवर हो जाएगा, आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग नहीं आएगा। इनडायरेक्ट स्पीच की प्रैक्टिस आपको करके जाना है एग्जाम से पहले, तो वो वीडियोस जरूर देखें ताकि आपका इनडायरेक्ट स्पीच परफेक्ट हो जाए। यहां मैं शॉर्ट में बताऊंगा। द माउस शाउटेड लेट मी गो। लेट मी गो जो है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ओके, अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच करते वक्त क्या करते हैं, तो वहां पे जो कंजंक्शन यूज किया जाता है, जोड़ने वाला वर्ड, वो टू अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए और नॉट टू नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए द माउस शाउटेड, ये तो एज इट इज आएगा, यहां तक भी है, ये भी है, ये आई शाउटेड है, ये तो आंसर नहीं होगा, यहां तक भी है। इसके बाद इनको जोड़ने वाला जो वर्ड है या अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे निगेटिव वर्ड नहीं आया है इसलिए टू आना चाहिए। तो टू कहाँ है, ये इस ऑप्शन में आया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइंड द मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग जम्बल्ड लेटर्स। जम्बल्ड लेटर्स दिए हुए, इस पर से मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। स्टूडेंट्स इस पे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, उनको जम्बल्ड लेटर में से सही वर्ड बनाने में इतना टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल वैसे ट्राई करते हैं HEART, HEART, हार्ट बन गया, लेकिन अभी भी टी और ई बाकी हैं, तो उनको मतलब टाइम बहुत जाता है उनका। तो ये टाइम बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल काम करना है, कोई एक ऐसा लेटर सिलेक्ट करना है जो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स आया है, ठीक है, और उसको ऑप्शन में कहाँ है वो ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ टी, ये टी ऑप्शन में 2 टाइम्स आना चाहिए, यहाँ पे 1 टाइम है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसमें 2 टाइम आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। बहुत ही सिंपल। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल है एजुकेशनल विजडम। अगर आपको इसी तरह के वीडियोस और देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और सिर्फ स्कॉलरशिप ही नहीं, इंग्लिश ग्रामर के सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।